हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचनों के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा हमें सहायता कर, तेरे वचन के द्वारा हम प्रभु सीखे प्रभु, और परमेश्वर हमारे जीवन में से लागू करे प्रभु। परमेश्वर हम आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग आज मत्ती की किताब में जाते हैं, 16वां अध्याय 13 से लेकर 19 तक वचन को पढ़ते हैं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से ये पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है? लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और अन्य यिर्मयाह अथवा नबियों में से एक। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे ये भी कहता हूं कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। इन वचनों में जाने से पहले हम इनका थोड़ा पार्श्वभूमि को देखते हैं। यीशु मसीह ने थोड़े दिन पहले ही गलील के एक पर्वत पर एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया, उनको शिक्षा दी। वहां पे वो जो लोग आए थे वो अपने साथ में बहुत सारे अंधों को लाए थे, लंगड़ों को लाए थे, लूलों को लाए थे, गूंगों को लाए थे, और इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे परेशान लोगों को लेकर आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको जो चंगाई दिया, और लगभग 3 दिन ये सभा चली। तीसरे दिन जब वो लोग जा रहे थे तो ऐसे ही जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये जो है भूखे हैं, अभी मैं इनको ऐसे नहीं भेजना चाहता हूं, इनको कुछ खिला के भेजो। तब चेलों ने कहा कि हमारे पास कुछ खास नहीं है, केवल 7 रोटियां कुछ मछलियां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, और उसी 7 मछलियां कुछ रोटियों के द्वारा लगभग 4000 पुरुष और उसके अलावा स्त्रियां और बच्चों को उन्होंने खाना खिलाया। हालेलुया। और उसके बाद जो है वो एक अलग जगह पे गए, और वहां पे कुछ सदुकी और फरीसी उनको मिलते हैं। और देखिए, ये फरीसी सदुकी जो है लोगों को शिक्षा देने वाले लोग हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं, हमें आकाश से कोई चिन्ह दे, उसकी केवल परीक्षा लेने के लिए। मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो है, अगर हम लोग यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में देखते हैं तो निकोदेमुस नाम का भी एक फरीसी था, और वो जो है हम देखते हैं यहूदा का अधिकारी था। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि गुरु, हमें मालूम है तू परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि जो तू काम कर रहा है, यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तो नहीं कर सकता था। यानी वो जो चिन्ह बता रहा था वो नहीं बता सकता था। और यहाँ पे ये लोग आकर ये कहते हैं, हमें चिन्ह बता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देता है, ये जो दुष्ट लोग हैं और जो व्यभिचारिणी पीढ़ी है, यही जो है चिन्हों को ढूंढती है। मैं तुम्हें कोई और चिन्ह नहीं दूंगा, केवल योना नबी का चिन्ह। और उसके बाद वो वहां से आता है, अपने चेलों को ये बातें समझाता है कि इनकी शिक्षाओं से सावधान रहो। और इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, यहां पर आए हम लोग जो वचन पढ़े, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, प्रभु यीशु मसीह सावधान कर रहा है कि ये लोग किस प्रकार से सिखा रहे हैं, उसको बराबर ध्यान देना। आज भी यीशु मसीह मुझे और आपको सावधान कर रहा है झूठे शिक्षकों से। ये झूठे शिक्षक ये बोलकर नहीं आते हैं कि मैं जो है झूठा शिक्षक हूं। वो ये कहते हैं फरीसी और सदुकी के समान ही कि हम लोग की जो है सबसे अच्छे शिक्षक है, और ये लोग जो है लोगों को विश्वास से भटकाते हैं। मैंने और आपने सीखना है प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। लेकिन हम लोग आगे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं। ये लोग जो है यहूदी पार्श्वभूमि में से ही थे। यीशु मसीह जो है गलील में ही, यरूशलेम और वहां के आजू बाजू के लोगों को ही प्रचार करा था, और वो यहूदी लोग थे। और इसलिए
उसके चेले कहते हैं वो आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं आप एलिया हो, कुछ लोग ये कहते हैं आप यिर्मयाह हो, और कुछ लोग ये कहते हैं आप जो नबी होकर गए उसमें से एक नबी हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक मसीहा करके आया था। बहुत सारे लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। मसीहा मतलब कौन है? दाऊद के कुल से एक राजा आने वाला था और सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हम लोग देखते हैं सामरी स्त्री भी जो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात लेते हैं, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में वो कहते हैं हाँ एक मसीहा आने वाला है। सारे लोग जानते थे, लेकिन यहाँ पे वो लोग जो है कोई भी मसीहा भी नहीं बोल रहे थे इसको। और हम लोग ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है कि तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? फिर हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं। आज के तारीख में यीशु मसीह अगर हमसे मुलाकात लेता है और ये कहता है कि तुम्हारे आजू बाजू में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं कहते हैं, तो हम लोग क्या उत्तर देंगे? कि कुछ लोग कहते हैं आप यीशु बाबा हो, कुछ लोग कहते हैं आप भविष्यवक्ता हो, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो है एक चंगा करने वाले व्यक्ति हो, कुछ लोग कहते हैं आप अच्छे गुरु हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हो, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप एक अवतार लेकर आए हो, और भी बहुत सारे लोगों की राय रहेंगी। लेकिन ये राय कैसे बनती है? हमारे द्वारा बनती है। हम लोग किस प्रकार से यीशु मसीह का परिचय करा कर देते हैं, इस वजह से ये राय बनती है। ओके, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछता है, और आज भी वो हमसे पूछना चाहेगा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, पतरस तुरंत उत्तर देता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह को कहता है, इस शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर ये बात प्रकट नहीं की, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने बात तुझ पर प्रकट की। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है आने के बारे में बहुत जगह पे लिखा था, लेकिन हम लोग अगर एक भजन को देखते हैं, भजन संहिता 2 अध्याय, यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ बातें देखते हैं कि मसीहा के बारे में अभिषेक लिखा है। वहां पे लिखा है परमेश्वर वो कहता है कि मेरा पुत्र है करके, और भी बहुत सारी बातें लिखा है। लेकिन फिर भी लोगों के आंखें नहीं खुल रहे थे, लोगों को यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे लोग। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने पतरस के जीवन में प्रकटीकरण दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आपके जीवन में कोई प्रकटीकरण आएगा तो ऐसे कोई भी प्रकटीकरण नहीं आएगा, वचन में लिखा हुआ वही प्रकटीकरण आएगा। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बातें प्रकट करेगा तो वचन के द्वारा ही प्रकट करेगा, और ऐसा पतरस के साथ में हुआ। तब हम लोग क्या देखते हैं कि उसने क्या कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और जब मुझे और आपको भी जब प्रभु यीशु मसीह पूछेगा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो मुझे और आपको ये उत्तर देना आवश्यक है, हमारे हृदय में ये विश्वास करते हुए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वही मसीह है। आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह को ये उत्तर मिलता है, यीशु मसीह पतरस का उत्तर सुनकर तुरंत उसको कहता है तू धन्य है, लेकिन आगे चलकर वो बोलता है तू पतरस है। और पतरस का अर्थ है पत्थर या चट्टान। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है और मैं इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। कुछ लोग ये कहते हैं कि पतरस पर ही प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहेगा, लेकिन ये बात जो है सही नहीं लगती है। मैं बता दूं क्यों। देखिए, पतरस भी मेरे और आपके जैसा एक आम व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुनकर खास बनाया। आमीन, हालेलुया। अगर हम लोग आगे देखते हैं कि पतरस ने जो है यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, और फिर हम लोग ये देखते हैं गलातियों के पत्री में जब पौलुस संबोधित करता है, वो वहां पे लिखता है कि पतरस भी जो है गलत कर रहा था और इसके लिए मैंने उसको डांटा। और आगे चलकर जब कलीसिया के स्तंभ के बारे में वर्णन करता है तो केवल पतरस का नाम नहीं लेता है, गलातियों की किताब में ही वो किसके बारे में कहता है? यूहन्ना के बारे में कहता है, याकूब के बारे में कहता है और पतरस के बारे में कहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एकमात्र स्तंभ है। लेकिन मैं आपको आगे भी बताना चाहता हूं। देखिए, ये सारे बातचीत होने के बाद जो है कुछ दिनों के कुछ समय के बाद जो है
यीशु मसीह अपने चेलों को ये समझाने लगा, अभी उनको यरूशलेम में जाना है और वहां पे जो है वहां के अगवा लोग हैं, वहां पे ये महायाजकों के द्वारा उनको जो है शास्त्रियों के द्वारा बहुत सारा दुख उठाना है, उनको वहां पे मृत्यु आनी है और तीसरे दिन जी उठना है। लेकिन तुरंत पतरस जो है जब ये बातें सुनता है, यीशु मसीह को बाजी में लेकर जाता है और बाइबल ये कहता है उनको झिड़का कर बोलता है। देखिए, प्रभु के प्रभु जो परमेश्वर का पुत्र, उसने थोड़ी देर पहले कहा था, उसको ये कह रहा है झिटका के कि परमेश्वर तेरे साथ में कभी ऐसा नहीं करे। और तभी जो है प्रभु यीशु मसीह को कहता है, पीछे हट शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तेरा मन जो है परमेश्वर की बातों में नहीं लगा हुआ है, लेकिन मनुष्य की बातों में लगा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को क्या आप समझते हो कि यीशु मसीह उसको जो है चट्टान बोलेगा और ये कहेगा कि तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? नहीं। और मैं आपको एक और वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं, यशायाह का किताब 44वां अध्याय और 8वां वचन, और यहां पे से मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। तरतराओ मत, न ही भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल से ही ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर या कोई और चट्टान है? मैं तो किसी और को नहीं जानता। यहां पे यहोवा परमेश्वर बातें कर रहा है और वो कहता है, क्या मुझे छोड़कर कोई और परमेश्वर है क्या? कोई और चट्टान है क्या? और परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तो नहीं जानता हूं। तो यदि वो नहीं जानता है तो कोई चट्टान नहीं हो सकती, और केवल परमेश्वर हमारा चट्टान है। आमीन, हालेलुया। तो समझो इस बात को कि कोई मनुष्य वो चट्टान नहीं हो सकता। कोई मनुष्य पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया नहीं बनाएगा। आमीन, हालेलुया। यहां पर हम लोग इस बात को समझेंगे, क्या प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है। देखिए, वो कहता है तू पतरस है, यानी तू एक पत्थर है या चट्टान भी समझ लो, लेकिन वो कहता है मैं इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब क्या है? देखिए, ये जो अंगीकार किया था पतरस से कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, ये लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कौन है? बाबा होकर जो है, केवल चंगाई देने वाला होकर जो है, कहा केवल नबी होकर जो है वो आपको उद्धार नहीं दिला सकता है। अगर आपको और मुझे उद्धार पाना है तो मैंने और आपने ये जानना है कि कोई मनुष्य मुझे और आपको उद्धार नहीं दे सकता है, लेकिन केवल परमेश्वर। और इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह को हमको ये समझना जरूरी है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीह है। आमीन, हालेलुया। तब हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। देखिए, बहुत बार हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति जो है हमको उद्धार दे सकता है। कोई व्यक्ति उद्धार नहीं दे सकता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मुझे और आपको उद्धार देना है तो उसने बिना पाप का होना है, और हर एक मनुष्य ने पाप किया था। केवल परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया, तभी जो पाप रहित था और हमारे पाप उठा सकता था, और उसने उठाया। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने और आपने जानना जरूरी है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मतलब परमेश्वर का पुत्र मतलब स्वयं परमेश्वर ही है। एक बात से समझ लो, यीशु मसीह ने जब कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तभी यहूदी लोगों ने, महायाजक लोगों ने, जो वहां के जो अगवे लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, ये कहते हुए कि ये जो अपने आप को परमेश्वर करके बोलता है, इसलिए निंदा की है परमेश्वर की, और उसका सजा उसको क्रूस पर चढ़ा कर दिया। देखिए, ये कितना महत्व की बात है। वो परमेश्वर है, आमीन, और वही मुझे और आपको उद्धार दे सकता है। इसके लिए मैंने और आपने इस पहचान पे आना जरूरी है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह उसको क्या कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया क्या है? कलीसिया अगर हम देखते हैं तो वो सत्य का खंबा है, स्तंभ है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह की देह है, और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। आज यीशु मसीह कलीसिया के द्वारा जो है कार्य कर रहा है, जो उसे करना है। हालेलुया। और इसलिए कलीसिया जो है एक मजबूत कलीसिया होनी है, जो वो चाहता है वैसी कलीसिया होना है। हालेलुया। इसके लिए मैंने और आपने जो है उसको बनाने के लिए अपने आप को उसके हवाले करना है। आमीन, हालेलुया। हम आगे क्या देखते हैं? यीशु मसीह कहता है
कि मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर जो है अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। देखिए, फाटक का अर्थ हम लोग को जानना जरूरी है। फाटक कहाँ पे होता था पता है? गांव के बाहर, शहर नगर के बाहर जो है फाटक होता था, वहां पे पंच लोग बैठते थे। आज के जैसे जो पंचायत उस समय पे नहीं थी। आज जैसे पंचायत है तो वहां पे एक जगह है, लेकिन उस समय जो है गेट के पास, फाटक के पास बैठते थे। वहां पे जो है नगर के जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वहां पे आके बैठते थे और फैसला लेते थे। अगर हमें बाइबल में इसका उदाहरण देखना है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि उत्पत्ति की किताब 19वें अध्याय पहले वचन में, जब स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में सदोम और गमोरा को नाश करने गए थे, तो वहां पे लूत जो है पहले वचन में देखते हैं कि वो सदोम के फाटक के पास बैठा था। और हम लोग 90वें वचन में देखते हैं तो वहां के लोग ये कहते हैं यहाँ पे तो ये केवल प्रवासी बनकर आया था और अभी वो न्यायी बन रहा है। क्यों? क्योंकि फाटक के पास वो बैठा था। ठीक है। और दूसरा हम लोग उदाहरण देखते हैं अब्राहम के बारे में, उत्पत्ति के किताब 23वें अध्याय में। जब उनकी पत्नी सारा मर गई तो उनको जो है, उनको एक जगह लेना था कब्र के लिए, तो वो वहां के फाटक के पास गए। इस बात जो हम लोग उत्पत्ति की किताब 23वें अध्याय 10वें वचन में देखते हैं। आमीन, हालेलुया। और एक और उदाहरण को हम लोग देखेंगे रूत की किताब में। हम लोग देखते हैं बोआज को जब निर्णय लेना था रूत के साथ विवाह करने के लिए, तभी भी वो फाटक के पास गया था। और हम लोग देखते हैं ये बात जो है रूत की किताब 4 अध्याय में। आमीन, हालेलुया। और भी बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको वहां तक लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अधोलोक के फाटक का मतलब क्या है। देखिए, अधोलोक के फाटक कलीसिया पे प्रबल नहीं होंगे। मतलब क्या है कि ये ऐसे लोग, ये ऐसे जो शक्तियां थी जो कलीसिया के विरोध में जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई ऐसी शक्ति जो कलीसिया के विरोध में जा रही है वो कभी कामयाब नहीं होगी। आमीन। कोई मनुष्य की शक्ति नहीं। हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं है, लेकिन शैतान, उसके अधिपति, जो शासक लोग हैं, वो जो दुष्टात्मा की सेना है, उनके विरोध में है। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जो जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह और क्या कहते हैं। यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। इस बात को मुझे और आपको समझना है। मत्ती का किताब यहूदी लोगों के लिए लिखा गया था, और जहां पे भी जो परमेश्वर लिखना है, यहोवा लिखना है, तो वो वहां पे क्या लिखते थे? स्वर्ग। क्योंकि वो इस बात को मानते थे परमेश्वर का नाम लेना नहीं है, इसके लिए परमेश्वर के बजाय वो स्वर्ग कहते थे। और जब स्वर्ग के राज्य के बारे में जब यहाँ पे लिखा है स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, तो परमेश्वर के राज्य की कुंजियां के बारे में लिखा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए ही आए थे, और आज भी परमेश्वर का राज्य को बढ़ा रहे वो। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। अभी कुंजियां क्या होती है? चाबी होती है। चाबी द्वार खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का द्वार किस प्रकार से खुलेगा? सुसमाचार के द्वारा। आमीन, हालेलुया। और ये वायदा जो पतरस से किया था, प्रभु यीशु मसीह ने इसको पूरा किया। हम लोग प्रेरित के काम 2 अध्याय में देखते, पवित्र आत्मा पहले मर्तबा उतरा तो लोग इस प्रकार से निंदा करने लगे, बोले क्या बड़बड़ा रहे, ये लोग शायद शराब पिए होंगे। लेकिन वहां पे पतरस खड़े हुए और उन्होंने जो है बहुत ही साहस के साथ सुसमाचार बताना शुरू किया। आमीन। उन्होंने ये घोषणा की, यीशु ही मसीह है। और उसके द्वारा जो है, उसके सुसमाचार के द्वारा 3000 यहूदी लोग जो है वो विश्वास में आए, परमेश्वर के राज्य में आए। आमीन, हालेलुया। कुंजी सुसमाचार की, और उसके द्वारा जो है यहूदी लोग जो है परमेश्वर के राज्य में आए। आमीन। पहले यहूदी। मैं आपको बता दूं, आज संसार में 2 ही प्रकार के लोग जो है कलीसिया में लिखा गया है। एक तो यहूदी लोग जो परमेश्वर के वाचा वाले लोग हैं, जो जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ में हमेशा से रहा, जब से परमेश्वर ने उनको चुना। और दूसरे लोग जो अन्य जाति के या गैर यहूदी, ये परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अभी हम जो अन्य जाति के लोग हैं परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन अन्य जातियों के बीच में भी पहली मर्तबा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का ही इस्तेमाल किया। हम लोग ये बात देखते हैं प्रेरित के काम 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में। वहां पे
जब प्रभु यीशु मसीह कुरनेलियुस के घर पे पतरस को भेजता है और पतरस सुसमाचार देता है, और देने के द्वारा जो है वहां पे पवित्र आत्मा उतरता है उनके विश्वास के द्वारा, और वहां के सारे अन्य जाति के लोग जो है परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए दोनों जगह अगर हम लोग देखते हैं, यहूदी लोगों को पहली बार जो है सुसमाचार पतरस ने बताया, अन्य जाति के लोगों को पहली बार सुसमाचार पतरस ने बताया। ठीक है, हम लोग ये नहीं समझना चाहिए केवल पतरस को ये कुंजियां दी है, लेकिन जो भी इस बात को कबूल करता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मसीह है, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह कुंजियां देता है लोगों को परमेश्वर के राज में लाने के लिए। पतरस के बाद जो है पौलुस भी जो है ये कहता है, मैंने उस जगह पे सुसमाचार बताया जहां पे किसी को नहीं मालूम था। और हम लोग ये देखते हैं कि पौलुस को भी परमेश्वर ने कुंजियां दी थी उन लोगों के बीच में सुसमाचार बताने के लिए। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग जाते हैं और हम लोग ये देखते हैं आज भी ऐसे बहुत सारी जातियां थी जिनको ना प्रेरित पौलुस छू पाए, ना कोई और प्रेरित छू पाए, पतरस भी नहीं। यहाँ पे भारत में थोमा आए तो वो भी नहीं छुपाए बहुत सारे लोगों को। लेकिन आज जो है, आज भी ऐसे लोग हैं और लगातार रहेंगे जो परमेश्वर को जानते नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं जानते हैं। लेकिन वहां पे परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा, वो कुंजियां देगा जिसके द्वारा जो है हम लोग सुसमाचार बताएंगे और परमेश्वर के राज्य में लोग आएंगे। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको यहीं पे नहीं रुकता है और कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। आमीन, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग देखते क्या है ये केवल पतरस के लिए नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारी बातें केवल पतरस के लिए नहीं है, मुझे और आपको सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार दिया है। हालेलुया। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का किताब 18वें अध्याय 18वें वचन में दोहराया है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में वो बांध दिया जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए आज बहुत सारे लोग इस संसार में शैतान के बंधन में है। जैसे हम विश्वास के द्वारा सुसमाचार सुनाते हैं और वो विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में जो है छुटकारा मिल जाता है, वो उनको उद्धार मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो फिर भी बंधन में रहते हैं और हम लोग जो है उनको वचन बता के जो है यीशु मसीह के सत्य को बता के जो है उनको छुटकारा देते हैं, उनके बंधन हम खोल देते हैं। जैसे लाजर जो है मर के जी उठने के बाद जो है उसके बंधन को खोलने के लिए वहां के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आमीन, हालेलुया। ऐसे जो है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे बंधे हुए लोग हैं उसको तुम खोलो और वो जो है स्वर्ग में उनके बंधन खुल जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। आमीन, क्या है ये? देखिए बहुत सारे ऐसे शैतान के गढ़ हैं जो एक विशेष क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन मैं और आप विश्वासी होने के नाते हम लोग उन गढ़ों को बांध सकते हैं। वो मजबूत व्यक्ति को जो है उसको बांध सकते हैं और उसका प्रभाव जो है वहां के क्षेत्र में नहीं गिरेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे बांधने से नहीं, लेकिन हम लोग जब बांधते हैं तो स्वर्ग में वो बात सुनी जाती है और स्वर्ग में भी बांधा जाता है। हालेलुया। तो ये बात जो है आज मुझे और आपको बहुत ध्यान देना है। परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा बहुत कार्य करना चाहता है। आमीन। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि मैंने और आपने ये पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वो मसीह है। हमने ये सावधानी बरतनी है झूठे शिक्षकों से। आज बहुत सारे झूठे शिक्षक आए हैं और वो कहते हैं यीशु मसीह आ चुका है, वो मनुष्य बनकर यहां पे रहता है या वहां पे रहता है। ये जो है कल्ट के लोग ये आपको नाश की ओर लेकर जा रहे हैं, ये सच्चाई की ओर नहीं लेके जा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब ऐसे लोग कहेंगे तो तुम विश्वास नहीं करना उनकी बातों पर, यहां वहां नहीं जाना, क्योंकि वो इस प्रकार से स्वर्ग में से ही आएंगे, आकाश में सभी को दिखाई देंगे जब वो दोबारा आते वक्त। आमीन, हालेलुया। तो जब हम लोग ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं, झूठी शिक्षाओं में हमको लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाता है पता है आपको और मुझे? वो मसीह से दूर लेकर जाते हैं।
यीशु मसीह से दूर लेकर जाते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ कार्य नहीं करता, हम लोग फिर शैतान के बंधन में फंसते हैं, क्योंकि हम लोग कोई मनुष्य के पास जाते हैं। मुझे और आपको जो है मनुष्य के पास नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास हमेशा रहना है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हो? ऐसा कर सकते हो? हाँ, अगर मैंने विश्वास कर लिया है तो मैंने दूसरों को भी समझाना है, सिखाना है। आज बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं और इसके लिए जो झूठे शिक्षक लोग जो है उनके पास पहुंच जाते हैं। हम लोग नहीं पहुंच रहे इसके लिए। अभी 2-3 दिन पहले एक शिक्षक को फोन आया था किसी का कि मैं आपको प्रभु का वचन बताना चाहती हूँ करके, मैं वचन सिखाना चाहती हूँ। तभी उसने कहा कि हमारे बिल्डिंग में भी एक सिस्टर है, मैं उनको भी बोलती हूँ। बोला नहीं नहीं, उसको नहीं बोलना, मैं खुद जो है आपको अकेले को सिखाऊंगी। मतलब क्या है? ये चोर की तरह सिखाना है, ये झूठे शिक्षक। और लेकिन सिस्टर ने क्यों बोला? क्योंकि हम लोग जो है उसको सिखा नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसके पास समय नहीं दे रहे हैं और इसके लिए झूठे शिक्षक वहां तक पहुंच रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा परिश्रम करें, लोगों के पास जाए और उनको वचन सिखाएं। हालेलुया। इसके लिए मुझे और आपको भी वचन को सीखना बहुत जरूरी है। मैंने और अपने सही विश्वास करना जरूरी है। मैंने और अपने हमेशा ही घोषणा करना है, यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है, यीशु मसीह एकमात्र सत्य है और यीशु मसीह ही हमको जीवन देने वाला एकमात्र व्यक्तित्व है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।